हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर के बाहर हैलोवीन की प्रिपरेशंस कर रही होती है। वो बहुत एक्साइटेड थी और उसने बहुत ही खूबसूरत घर सजाया था। हर साल की दफ़ा इस तरह भी उसका घर बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पर वो अचानक डर जाती है। उसका दोस्त था जो उसको डरा देता है और वो अपने दोस्त को कहती है कि तुम एक तो लेट आए हो और ऊपर से तुमने मुझे डरा दिया। अब तुम्हें सज़ा के तौर पे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस दफ़ा भी सबसे प्यारा घर इस टाउन में मेरा होगा। और वो उसके दोस्त कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। वो उसको काम सौंप के अंदर जाती है कुछ चीज़ें लेने के लिए और वो यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार करने लगता है जैसे उसने कहा था। उसके सारे प्रॉप्स वो रेडी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी नज़र पीछे एक स्केयर क्रो पे पड़ती है। वो बहुत हैरान होता है कि हैलोवीन पे स्केयर क्रो का क्या काम। वो ये क्यों सजा रही थी, लेकिन वो उसको देखकर उसको बहुत ही अजीब लगता है और उससे मजाक उड़ाने लगता है। उसको लगता है कि बहुत ही स्टूपिड आइडिया था एक स्केयर क्रो लगाने का। और जैसे ही वो स्केयर क्रो के करीब आता है, क्योंकि उसको वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था, वो उसके करीब आकर उसको गौर से देखने लगता है कि इतना खौफनाक और बदसूरत स्केयर क्रो उसको कहाँ से मिला होगा। वो यही आपस सोच ही रहा था अपने दिमाग में कि अचानक उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है, उसी की गाड़ी के पीछे से। अब उसका ध्यान स्केयर क्रो से हट जाता है और वो जाता है जहाँ पर उसको आवाज़ आई थी। उसको लगता है शायद उसकी गाड़ी को किसी जानवर वगैरह ने हिलाया होगा, तभी उसका सायरन बज रहा था। और वो सायरन बंद करने के लिए गाड़ी के पास चला जाता है और जैसे ही वो बटन दबाता है सायरन बंद हो जाता है। और अब उसको समझ नहीं आता कि पीछे स्केयर क्रो था वो किधर गया, लेकिन उसका मुंह इसकी साइड पर हो गया। और वो देखकर बहुत हैरान हुआ कि इसको किसने चेंज किया। कभी इसको लगा कि शायद उसके दोस्त के साथ मजाक कर रही होगी, लेकिन वो भी नहीं थी वहाँ पर। उसने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, लेकिन वो वहाँ पर करीब नहीं थी। वो तो घर के अंदर ही मौजूद थी। अब उसको कुछ बहुत ही क्रीपी सा लगता है। वो अपनी दोस्त को आवाज़ देने लगता है कि बाहर आओ, ये कैसी चीज़ तुम लेकर आई हो, ये कैसे क्या चलती है, ये मूव करती है खुद ही। और ये देखते हुए वो उसके करीब जाने लगा और अपनी दोस्त को बहुत आवाज़ें दी और वो कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कौन से स्केयर की बात कर रहे हो। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, यानी स्केयर अपनी जगह से गायब था। अब वो देखकर और चौंक जाता है। अब उसको लग गया था कि वाकई मेरी दोस्त मुझे नहीं डरा रही, बल्कि ये चीज़ खुद ही मूव कर रही है। और अब वो भागने लगता है अंदर की तरफ, लेकिन जैसे ही वो भागने लगा था उसको भागने का मौका भी नहीं मिला। वही स्केयर को जो उसको वाकई ही एक हॉन्टेड लग रहा था, वो उसके पीछे आके इसके सामने से खड़ा हो जाता है। और अब वो लड़का बहुत चीखता चिल्लाता है। अब उसकी दोस्त बाहर आती है और कहती है क्या मसला था, तुमने तो मुझे बुला ही दिया, मैं अपनी स्टोर रूम में थी, कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, क्या प्रॉब्लम हो गई, 2 मिनट तुमसे बाहर संभाला नहीं गया सामान को। और जब उसने अपने दोस्त को देखा कि वो खड़ा हुआ है अजीब तरीके से एक लकड़ी के पास एक स्केयर की तरह, वो उसके पास आकर देखने लगी। और जब उसको करीब आई उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर गया। उसके मुंह में तो घास डली हुई थी और वो एक स्केयर की तरह यहाँ पे लटका हुआ था बेजान। अब उसकी दोस्त पीछे मुड़ के देखती है कि यहाँ पर कौन था जिसने इसके साथ ये सब किया, और उसकी टक्कर उसी स्केयर से होती है। अब हम देखते हैं कि उसी खौफनाक स्केयर ने इस लड़की को बहुत डरा दिया और वो लड़की चीखने लगी। हैलोवीन नाइट पर उसके साथ ये सब हो जाएगा उसने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर वो दोनों दोस्त स्केयर की तरह ही एक लकड़ी के डंडों पर लगे हुए थे, बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। यानी उस केकरो ने अपना बदला ले लिया। पता नहीं उसकी उस लड़की से क्या दुश्मनी थी जो उसने उसके साथ ये सलूक किया। दी एंड।